से निकलकर ये सामने आप दिखाएं। मैं कैमरामैन से कहूंगा सामने। नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का आरके हिमाचल न्यूज पर। मैं हूं दिव्या आपके साथ। पिछले कल हिमाचल प्रदेश में भारी नुकसान देखने को मिला। जगह जगह जलभराव, कई हाईवे बंद, ज्ञान माल का भारी नुकसान हुआ। जगह जगह जलभराव, कई हाईवे बंद, ज्ञान माल का भारी नुकसान हुआ। बात करें जिला कांगड़ा नूरपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत खेल का एक गांव भरियारा कि जहां पहाड़ी दरकने से पूरा गांव ही बर्बाद हो गया। पूरे गांव में हर जगह इसकी चपेट में आने से टूट के भारी नुकसान हुआ। आधी रात को पूरा पहाड़ सरकने लगा। गांव में हाहाकार मच गया। सोते लोग बच्चों सहित जान बचाकर भागे। हालांकि जान माल का कोई भी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर पूरा गांव कुदरत के क्रोध का शिकार हो गया। पलक झपकते ही संपूर्ण गांव धूल में मिल गया। पूरा गांव देखते ही देखते कुदरत के क्रोध का शिकार हो गया। हालांकि प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस एनडीआरएफ टीमों को मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। प्रभावित परिवारों को तुरंत 15,000 रुपये की फौरी राहत और अस्थायी रूप से कैंप लगाकर राहत पहुंचाई। मौके पर वन मंत्री माननीय राकेश पठानिया, जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय महाजन, नूरपुर एसडीएम मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य को और अधिक तेज करने के आदेश जारी किए। एक बार फिर से आरके हिमाचल न्यूज़ पर मैं हूं रमन राणा आपके साथ। पिछले कल हिमाचल प्रदेश में जो पिछले कल का जो दिन है वो बहुत ही एक दुखद घटना जो हिमाचल प्रदेश में हजारों का लाखों का जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उसी के चलते हम आपको बता दें कि नूरपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत यहाँ बरियारा में खेल पंचायत का जो एरिया है, यहाँ पर बरियारा जो गाँव है, यहाँ पर मैं सामने की तरफ दिखा दूं। मैं कहूँगा थोड़ा सामने दिखाएं। यहाँ से जो नज़ारा आप देख पा रहे हैं वो सारा का सारा जो वो नीचे की तरफ जो खिसक रहा है सारी रात से, और यहाँ पर कई मकान, पूरा गांव जो इसकी चपेट में है। यहाँ पर सभी लोग जो है वो रात को ही घर छोड़कर वहां से निकल चुके हैं। हालांकि यहाँ पर राहत की बात यह है कि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचा है। एनडीआरएफ टीम की जो मौके पर यहाँ पर पहुंची हुई है, लगातार वो राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है। बाकी प्रशासन जो सारा का सारा यहाँ पर पहुंचा हुआ है। आप सामने तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि गांव के तमाम लोग जो हैं वो घरों से निकलकर ये सामने आप दिखाएं। मैं कैमरामैन से कहूँगा सामने की तरफ दिखाएं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो एक रहने का जो प्रबंध यहाँ पर इनके लिए किया गया है, वो यहाँ पर सभी आज की रात, कल की भी इन्होंने यही रात गुजारी थी और आज की रात भी यहीं पर गुजारेंगे। आइए थोड़ा इन सभी से बात करते हैं। नमस्कार भैया, कितने जो घर हैं इस गांव में जो इसकी चपेट में आए हुए हैं और कितने घरों को खतरा है? 8-10 घर तो चले गए हैं समझो। बाकी खतरा तो और भी है, 8-10 घरों को और को भी खतरा महसूस हो रहा है। कितनी जनसंख्या इस गांव में रहती है जो इस वक्त प्रभावित है, और प्रशासन की तरफ से जो अभी तक जितना कार्य किया गया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? यहाँ पर संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि प्रशासन ने जितना भी यहाँ पर आपके लिए जो ये किया है, बढ़िया काम? जी बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे भी थोड़ा बात करेंगे। सर, आपका भी मकान जो है वो यहाँ पर आया हुआ है, क्या कहेंगे आप, किस तरह से ये जो हादसा है वो रात के समय में यहाँ पर घटता है और किस तरह का जो यहाँ पर माहौल था? जी, तो यहाँ सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे, मैं कहूँगा सामने की तरफ दिखाएं, जो घरों से निकलकर सड़कों पर यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। हालांकि एक बार फिर से मैं बता दूं कि राहत की बात यह है कि प्रशासन जो है वो तुरंत मौके पर यहाँ पर पहुँचा है और तमाम जो राहत की बातें हैं वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से मुहैया करवाई गई हैं। मैं सामने थोड़ा तस्वीरों में यहाँ पर बात करूंगा। सर नमस्कार, कब ये जो घटना है वो घटी है और किस तरह का जो यहाँ पर माहौल था? 8 बजे तक बहुत खराब था। अपना खबरी मच गई थी वहाँ से, जहाँ बच्चे निकाल रहे हैं चल ही नहीं रही। कितने का नुकसान आपकी नज़र में यहाँ पर जो हुआ है पूरे गाँव का? बड़ा नुकसान जी, यहाँ पर बाकी लोगों से थोड़ा बातचीत। भैया, आपका भी किसी का मकान है यहाँ पर? जी जी भैया,
जी बोलिए। हाँ जी भैया, हमारा भी है 3-4 मकान थे तो रात 9:30 बजे गिर गए हैं। तो परेशानी चल रही है, रोड पे आ गए परेशान। किस तरह से आप जो है यहाँ पर इसे एडजस्ट कर पा रहे हैं? आपके छोटे छोटे बच्चे, मैं कहूँगा कैमरामैन से सामने दिखाएं, छोटे छोटे बच्चे जो है वो घरों से निकलकर सड़कों पर रह रहे हैं। मौसम भी बरसात का है और प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है, कितनी संतुष्ट है आप उससे? और क्या जो मांग है आप अपनी तरफ से जो सरकार से या प्रशासन से रखना चाहते हैं? यही है, हमें को रहने के लिए कुछ जगह दी जाए। कौन कौन से प्रशासन के अधिकारी और कौन कौन से यहाँ पर राजनीतिक जो नेता है पक्ष के और प्रतिपक्ष के यहाँ पर आए और उन्होंने क्या क्या आश्वासन जो है वो यहाँ पर दिए? सर, यहाँ पर जो पठानिया साहब आए हैं उन्होंने रोज़ जो राशि है वो कोई 15-17 हज़ार रुपये दी है, लेकिन हमारी प्रशासन से मांग है कि जो गरीब परिवार है उनको रहने के लिए जगह ज़मीन दी जाए ताकि वो अपना टेंट में कुछ समय नहीं निकाल सकें। तो हमसे प्रशासन से ही उम्मीद करते हैं कि वो गरीब आदमी का ज़्यादा साथ दें। लगभग कितने मकान हैं जिसकी चपेट में कितनी जनसंख्या जो इससे प्रभावित है? सर, कम से कम 7 घर हैं और जनसंख्या कम से कम 35-40 लोगों का परिवार जो है वो यहाँ पर लगभग आधी रात से यहाँ पर उजड़ कर या सड़कों पर सामने आ चुका है। मकान की तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई हैं कि जो मकान है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। क्या यहाँ पर जो कीमती सामान था आपका अंदर का, क्या वो कुछ निकाल पाए हैं आप, या किस तरह से जो सामान है वो आपका अंदर ही तो यहाँ पर राहत की बात यही है कि एनडीआरएफ की जो टीम है, पुलिस प्रशासन की जो टीम है और बाकी जो यहाँ पर तमाम जो राहत की सामग्री है वो यहाँ पर पहुँचाई गई है। हमारे साथ पुलिस से भी हमारे साथ प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। सर नमस्कार। सर, जिस तरह से ये वाकया यहाँ पर हुआ है और आप लगातार यहाँ पर ड्यूटी पर है, क्या लगता है आपको यहाँ पर कि कितना जो गाँव है वो असुरक्षित है यहाँ पर? अभी जो रात की आपदा जो हुई है उसमें कम से कम 7 घर जो है और 7 परिवार इसमें प्रभावित हुए हैं। 5 घर पक्के मकान थे और 2 मकान कच्चे थे और मौका पर जो है पुलिस प्रशासन भी एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पहुँच गई थी और लोगों का जितना भी कीमती सामान था वो सुरक्षित निकाल लिया गया है और सुरक्षित जगह पहुँचा दिया गया है। और प्रशासन की तरफ से हमारे माननीय एसडीएम साहब भी जहाँ मौके पे आते थे, अभी भी हम प्रेजेंट मौके पे हैं। तो रात का कार्य चला हुआ है, फिलहाल अभी कुछ देर में पूरा होने वाला है। लोगों को जो है सुरक्षित जगह पे जो है पहुँचाया गया है। कहीं कोई जान माल की हानि जिसमें कोई पशु या कोई किसी को कोई चोट वगैरह तो नहीं है? अभी कोई भी जो ऐसे जान माल की कोई जहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई भी पशु उसमें नहीं है। जो मतलब एक गाय थी, गाय सुरक्षित से बाहर निकली थी। तो जहाँ पर जो ये प्राकृतिक आपदा हुई है, इस आपदा में किसी भी जान माल की कोई भाई वो नहीं हुआ है। और जो भी प्रभावित हैं उनको जो राहत सामग्री है वो लगभग यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पर दे दी गई है। क्या लगता है आपको कि ये इस तरह से जो ये टेंट में लगाकर यहाँ पर एक कैंप लगाकर जिस तरह से पूरे गांव को यहाँ पर रखा गया है, कितने दिनों तक जो है इनको यहाँ पर इस तरह से रखा जाएगा और आगे का आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन रहेगा? अभी तो प्रशासन की तरफ से एक तुरंत जो एक राहत होती है वो दी जा रही है। अब धीरे धीरे प्रशासन बैठ के इस विषय पर चर्चा कर रहा है कहाँ पे इनका रहने का व्यवस्था की जाए। तो फिलहाल जो है बरसात का मौसम है, इन लोगों का सामान जो बाहर निकाला था तो उसको ये मतलब सुरक्षित जगह पर रखना था। उसके प्रशासन तरफ से प्रबंध किए गए। अब जैसे जैसे सामान्य हालात होते हैं तो अन्य जगह व्यवस्था अभी तक कितने दिनों तक जो यहाँ पर प्रशासन की टीमें जो यहाँ पर इनके लोगों की सर्विस के लिए? इसके बारे में तो अभी मैं बेस नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे मुझे डायरेक्शंस होगी, जैसे प्रशासन की डायरेक्शन होगी वैसे होगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ पर हमारे साथ बातचीत के लिए नूरपुर प्रशासन से एसडीएम महोदय हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं और सामने जो यहाँ कल की जो आपदा है उसके बारे में जो स्थितियाँ हैं
उसका वो जायजा लेने यहाँ पर पहुंचे। आइए इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। सर नमस्कार। सर, किस तरह की जो प्रशासन की तैयारियां जो हैं वो लगभग आधी रात को ही यहाँ पर शुरू कर दी गई थी, क्या एक संदेश आप यहाँ के आसपास के लोगों को देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? जैसे ही हमें मालूम हुआ तो हम पूरे दल बल के साथ यहाँ आए। सुबह माननीय मंत्री महोदय भी यहाँ पर आए थे। तो जैसे हमें बताया गया था कि शाम को ही ये लोग स्वयं ही गांव वालों के सहयोग से मतलब सब अपने मकान को छोड़कर कहीं और अपने रिश्तेदारों के पास शिफ्ट हो गए थे। तो सुबह जब हमने देखा तो हमने पाया कि वो मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और वो रहने लायक है नहीं, अनसेफ है। तो उसके लिए अब ये स्थायी रूप से हमने ये NDRF की मदद से ये अस्थायी इनके लिए एक व्यवस्था की है। शीघ्र ही इनके लिए ज़मीन का जो चयन करके और जो राहत नियमावली है हिमाचल प्रदेश सरकार की, उसके तहत इनको जैसे आज हमने 15-15 हज़ार की जो फौरी राहत है प्रत्येक प्रभावित परिवार को दी है, तो उसके तहत और भी इसमें प्रावधान है। वो भी कल मैंने इनको कहा है कि कल ये अपने मतलब पटवारी साहब को आदेश दे दिए हैं, तो कल इनको जो और राहत है वो दे दी जाएगी। तो उसके अनुसार ये अपना मतलब थोड़ा स्थायी रूप से कुछ छोटा मोटा निर्माण कर ले। उसके बाद जो मुख्यमंत्री आवास योजना है या प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत भी इनकी मदद की जाएगी। प्रशासन हर तरह से इनकी मदद करने के लिए तत्पर है। और आज सुबह से मैं लगभग यहीं पर सुबह मतलब 6:30 बजे मुझे यहाँ स्थानीय प्रधान का फ़ोन आया था कि रात को ऐसी ऐसी घटना हुई है, लेकिन सभी सेफ हैं। रात को हमने इसलिए आपको परेशान नहीं किया। तो सुबह से ही हम लगभग मतलब सारा पुलिस है, हमारी NDRF है, IPH है, PWD है, सारे विभाग लगभग यहीं पर मतलब अभी तक भी लगे हुए हैं। अभी बिजली विभाग के लोग इनके लिए अस्थायी रूप से बिजली की जो व्यवस्था है उसके लिए लगे हुए हैं। और अब कुछ मंथ तो इनको भी बनाना ही पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, प्रकृति के आगे किसका बस है। सर, जिस तरह से कि यहाँ पर लोगों के जो घर हैं वो पूरी तरह से उजड़ चुके हैं, सामने का जो जितना भी गांव है वो लगभग सारा का सारा उजड़ चुका है। बड़ी ही राहत की बात है कि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो लोगों को तुरंत फौरी राहत भी यहाँ पर मुहैया करवाई है। उनके रहने का प्रबंध भी जो फिलहाल अस्थायी तौर पर करवाया गया है। लेकिन जिस तरह से अगर आप सामने देखने से लगता है कि ये जो गाँव है लगभग ये सारा का सारा उजड़ चुका है। कुछ नीचे तक भी मकान है। तो ये जो सामने की तरफ नीचे मकान है, क्या यहाँ से भी लोगों को उठा दिया गया है या फिर रात को बारिश होती है तो फिर से जिस तरह से ये अभी दुर्घटना का भी आशंका अभी बनी हुई है? देखो, दुर्घटना की आशंका तो जिस तरह से ये लैंडस्लाइड हो रहा है, ये बहुत ही एक मैसिव लैंडस्लाइड है। तो इनको भी अलर्ट पर रखा गया है। कहा गया है कि अलर्ट रहें। कोई भी किसी प्रकार की अगर इस तरह से इनको लगता है कि कोई डैमेज हो सकता है, तो जिस प्रकार से कल रात को हुआ वो बहुत एक सराहनीय है कि इतना बड़ा मतलब लैंडस्लाइड हुआ और एक भी हमारा मतलब कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ। ये अपने आप में जो गांव वालों की जो सतर्कता है उसको दर्शाता है। तो मैं इन लोगों से भी यही कहूँगा कि सतर्क रहें और जो उदाहरण इन्होंने ऊपर जो गांव वालों ने सेट किया है उसका अनुसरण करें। और जैसे ही कोई इस तरह की अगर बात होती है तो हमें एकदम से तुरंत मतलब प्रभाव से हमें बताएं। प्रशासन हमेशा लोगों के लिए ही है और हम इनकी सेवा में तत्पर, जो भी होगा वो हम करेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगातार जो यहाँ की जो तमाम अपडेट्स हैं वो RK हिमाचल न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों तक हमने यहाँ तक पहुँचाए हैं। बने रहे तमाम इसी तरह की बड़ी खबरों के लिए RK हिमाचल न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।